बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्टैटिस्टिक्स पार्ट 1 वालों के साथ मेरा लेक्चर है। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 9 प्रोबेबिलिटी एंड हाइपरज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। हम अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं प्रोबेबिलिटी क्या होती है, हाइपरज्योमेट्रिक क्या है, इसके मैंने फार्मूले, मीन और वेरिएंस आपको डिस्कस किए थे, आपको बता दिए थे। तो आज हम करेंगे बाइनॉमियल के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। एक चीज़ आप बेटा माइंड में रखिएगा, बाइनॉमियल में मैंने आपको बताया था कि 2 पॉसिबल आउटकम्स होती हैं, एक हमारे पास सक्सेस होता है और एक हमारे पास फेलियर होता है। तो हम क्वेश्चन करेंगे तो इसके अंदर या तो उन्होंने पी या फिर हमें क्यू दिया होगा, तो जो चीज़ भी गिवन होगी तो हमने उसको 1 माइनस करके, हमने अगर पी गिवन है तो 1 माइनस पी करके क्यू की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, अगर क्यू गिवन है तो 1 माइनस पी करके क्यू की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। इस क्वेश्चन में उन्होंने हमें पी गिवन दिया है 3/8 और हमने कंप्लीट बाइनॉमियल फाइंड करना है। एन हमारे पास 5 ट्रायल्स हैं, इट्स मीन हमारे पास एक्स जो है वो हमारे पास 5 है क्योंकि हमने 5 टाइम उसको कंप्लीट करना है। तो एन हमारे पास 5 है, पी हमारे पास 3/8 है, तो क्यू को हम 1 माइनस पी करके फाइंड कर लेंगे तो 5/8 आ जाएगा। हमने बेटा बाइनॉमियल का जो पीडीएफ है वो लिखना है। एक्स हमारे पास 0 से लेके 5 तक है, तो हमने क्या करना है, बारी बारी उन वैल्यूज़ को इस फार्मूले में पुट करते जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही हमारे पास एक्स 5 तक हम कंप्लीट कर लेंगे, हमने उनको सम करना है तो वो 1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, सिंपल। आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी और उसमें जो फेलियर और सक्सेसेस जो होगा वो आपने देखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9.4 है। इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने बोला है कि फेयर कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी देयर विल बी अ पेयर 4 हेड। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1 है, जब भी कॉइन की टॉस की बात होती है तो हमें पता होता है कि हेड होगा या फिर टेल होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1/2। यहाँ पे उन्होंने हेड की बात की है तो 1/2 पी है, तो क्यू भी हमारे पास 1/2 ही हो जाएगा क्योंकि उसको जब हम -1 करेंगे तो अगेन 1/2 आ जाएगा। एन हमारे पास 4 है, लेकिन हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है 4 हेड की, इट्स मीन हमारे पास एक्स क्या है 4 है, तो हमने हमारा जो पीडीएफ होगा उसके अंदर हमने 4 पुट करना है और उसको हमने सिंपली सॉल्व करना है जैसे मैंने करके आपको दिखाया है। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी सा ही है। आपने क्या करना है, जस्ट आपने देखना है कि एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स उन्होंने फाइंड करना होगा, तो बेटा हमने जस्ट उस पीडीएफ में पुट कर देना है। ऑप्शन नंबर 2 में उन्होंने बात की कि 1 टेल एंड 3 हेड, इट्स मीन वो बात कर रहे हैं कि यहाँ पे 4 है ना, 4 ट्रायल्स हैं, 4 दफ़ा आया है, तो उनमें से 1 दफ़ा टेल है तो 3 दफ़ा क्या है, हेड है। तो इट्स मीन हमारा जो x है वो 3 है, बाकी पीडीएफ हमारा सेम ही रहेगा। 4 हमारा n है, 1/2 हमारी p है, 1/2 हमारा q है, तो x जहाँ पे x होगा वहाँ पे 3 आ जाएगा, बाकी सेम वही पीडीएफ हमारा रिपीट हो जाएगा। हमने जब इसको सॉल्व करना है तो फर्स्ट वाला है 4, 3 जो होता है वो NCR है, लेकिन 1/3 ये आपका NCR नहीं बल्कि आप इसको डिवाइड करेंगे, तो जैसे मैंने सॉल्व किया वैसे आप इसको करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 में वो कह रहा है एट लीस्ट 2 हेड, एट लीस्ट का मतलब होता है कि कम से कम या उससे ज़्यादा, तो x हमारा ग्रेटर देन 2 है, तो बेटा टोटल हमारे पास 4 है, तो जब हमारा इक्वल टू और ग्रेटर देन 2 होगा तो 2, 3 और 4 की बात होगी। यहाँ पे x हमारा 2, 3 और 4 होगा, ठीक है। इस तरह हमने इसको सॉल्व कर लेना है। ऑप्शन नंबर जो 4 है उसमें एट मोस्ट की बात है, तो वो हमारा लेस देन होता है, यानी कि 0, 1 और 2। तो इसको आपने सिंपली उस पीडीएफ में वैल्यूज़ को पुट करना है और उसको सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 9.5 और क्वेश्चन नंबर, ये जो आपको मैंने थोड़ा सा हिंट दे दिया है, इसको आपने सॉल्व करना है, ईजीली सॉल्व कर लीजिएगा। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये एट मोस्ट है, तो एट मोस्ट का मतलब होता है कि लेस देन, मतलब हमारे पास अगर 2 है तो 2 का हमारे पास 0, 1 और 2 की हम लेंगे, जैसे कि ये देखिए मैंने अगेन रिपीट किया है, तो x इज इक्वल टू 0, 1 और 2 के साथ हमने इसको सॉल्व करके पीडीएफ में वैल्यूज़ पुट करके हमने उसको फाइंड कर लेना है, तो ये आप इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। 9.5 जो है इसका मैंने हिंट दे दिया, ये क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व करना है। 9.6 हम क्वेश्चन करते हैं, तो बेटा इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग है 0.75 है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग एट लीस्ट 2 एग्जामिनेशंस ऑफ द ईयर टेक 6।
देखिए बेटा, दो चीज़ें होती हैं, या तो हम ग्रेटर या लेस देन की बात करें तो हम बहुत ज़्यादा वैल्यूज़, अब यहाँ पे ये 6 हैं तो 6 को हम क्या करते हैं, 6 को करने के लिए बेटा हम उसको माइनस कर देंगे 1 माइनस पी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 2, ताकि सिर्फ हम 2 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, ना कि 6 तक हम लेके चलें। जैसे आपको नज़र आ रहा है 1 माइनस, मैंने यहाँ 0 और 1 की ली है, ठीक है, क्योंकि ये पी ऑफ एक्स लेस देन 2 हो गया है। बजाय हम 6 तक जाएं, मैंने उसे 1 माइनस करके हमने उसको फाइंड कर लिया है। इसी तरह आपकी फेलिंग एट लीस्ट 2 एग्जामिनेशंस इफ़ यू टेक 4, हमारे पास 4 हो तो हमारे पास जो फेलिंग, अब देखिए पहले जो थी वो पासिंग की थी, अभी हमारे पास फेलिंग की है, तो एन हमारे पास 4, पी हमारे पास, अब यहाँ पे पी हमारा 0.25 हो गया, क्योंकि अब हम फेलियर को ले रहे हैं ना कि पासिंग को ले रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ माइंड में रखिएगा। तो यहाँ पे भी हमारे पास एट मोस्ट है, तो हमने क्या करना है, एक्स एट लीस्ट सॉरी, तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल 2 होगा, बजाय हम 2 3 4 5 6 को लेके चले हम 1 माइनस एक्स लेस देन 2 कर देंगे, ठीक है। तो 1 माइनस लेस देन करेंगे तो एक्स 0 और 1 आ जाएगा। तो हमने सिर्फ जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, जो हमने बाइनोमियल के फार्मूले में पुट करना है, वो सिर्फ 0 और 1 का करना है। तो हमने सिंपल उसको करके सॉल्व करके जब 1 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9.7 और 9.8 आपकी असाइनमेंट है, इसको आपने सॉल्व करना है। अगेन मैं आपको रिपीट कर देती हूँ थोड़ा सा बेटा, के बजाय हम एक चीज़ को लेके ज़्यादा तक जाएं, मतलब अगर हमारे पास देखें x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो हम 2 3 4 5 6 को करें, हम क्या करेंगे, सिंपली 1 माइनस पी ऑफ x लेस देन 2 कर देंगे, ठीक है। तो ये हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका इजीली हो जाए। इसी तरह 19.6 का ए पार्ट और 19.6 का बी पार्ट दोनों ही हमने कल एक ही मेथड से। ये बेटा क्वेश्चन करने के बाद आपने मुझे अपनी असाइनमेंट जो है वो सबमिट करवा देनी है और मुझे बताना है कि कहाँ पे क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम आई है, तो हम उसको दोबारा डिस्कस कर लेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।